दिल्ली में आज फिर चला बुलडोजर और इस बार सिर्फ दीवारें नहीं टूटी, सपने भी टूट गए। सुबह जब लोग नींद से जागे तो सामने खड़ा था बुलडोजर। कुछ ही घंटों में घर मलबे में तब्दील हो गए। रोते बच्चे, बिलखती महिलाएं और पुलिस की भारी तैनाती। लेकिन सवाल यह है, आखिर गलती किसकी है? घर बनाने वालों की या जमीन बेचने वालों की या फिर सिस्टम की चुप्पी की? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 दिल्ली और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। और आज बात करेंगे नरेला के विशाल इंक्लेव की, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई ने दर्जनों परिवारों को बेघर कर दिया है। नरेला विधानसभा क्षेत्र के विशाल इंक्लेव में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए करीब दर्जन भर मकानों को जमींदोज कर दिया। आरोप है कि ये मकान अवैध कॉलोनी में बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि ये जमीन खेती की श्रेणी में थी, लेकिन यहाँ प्लॉट काटकर बेचे गए और फिर लोगों ने अपने सपनों का घर खड़ा कर लिया। एसडीएम के दिशा निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए थे। प्रशासन को आशंका थी कि लोग विरोध कर सकते हैं, और हुआ भी वही। जब घर तोड़े जाने लगे तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। कुछ युवाओं ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में ले लिया ताकि सरकारी काम में बाधा ना आए। और फिर बुलडोजर ने एक एक कर दीवारें गिरानी शुरू कर दी। जिन लोगों ने यहाँ जमीन खरीदी थी वे ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार हैं। किसी ने अपनी पूरी बचत लगा दी, किसी ने कर्ज लेकर घर बनाया, किसी ने बेटी की शादी के लिए जमा पैसा निकाल लिया ताकि दिल्ली में अपना एक छोटा सा घर हो सके। लेकिन आज वही घर उनकी आंखों के सामने टूट गया। एक बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अगर यह अवैध था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? जब प्लॉट बिक रहे थे तब प्रशासन कहां था? यह सवाल सिर्फ उनका नहीं है, यह सवाल हर उस आदमी का है जिसने जिंदगी की कमाई लगाकर यहां छत बनाई थी। दरअसल नरेला इलाके में लंबे समय से भूमाफिया सक्रिय बताए जाते हैं। खेती की जमीन को छोटे छोटे प्लॉटों में काटना, लोगों को भरोसा दिलाना कि कॉलोनी जल्द रेगुलेट हो जाएगी और फिर मोटा मुनाफा कमाकर वहां से निकल जाना। जब कॉलोनी बसती है, लोग रहने लगते हैं, बिजली पानी की व्यवस्था किसी तरह कर लेते हैं और जैसे ही मकान खड़े हो जाते हैं तभी प्रशासन की एंट्री होती है बुलडोजर के साथ। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब अवैध कॉलोनी बस रही थी तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब प्लॉट काटे जा रहे थे तब नोटिस क्यों नहीं लगा? जब खुलेआम जमीन बेची जा रही थी तब प्रशासन क्यों खामोश रहा? क्या कार्रवाई सिर्फ तब होगी जब आम आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका होगा? क्या भूमाफिया पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी या फिर हर बार की तरह आम आदमी ही सिस्टम की मार झेलेगा? आज विशाल इंक्लेव में सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं टूटा, टूटा है भरोसा, टूटी है उम्मीद। और फिर से एक बार सवाल खड़ा हुआ है कि क्या दिल्ली में अपना घर होना अब सिर्फ अपना ही रह जाएगा? जब तक अवैध कॉलोनियों के पीछे छिपे बड़े खिलाड़ियों पर सख्ती नहीं होगी तब तक बुलडोजर चलता रहेगा और मलबे में बदलते रहेंगे आम लोगों के सपने। धन्यवाद।